प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्राइम न्यूज परिवार की तरफ से आप तमाम लोगों को देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभेच्छा। हम ये कामना करते हैं कि आपका जीवन स्वतंत्र हो, आप जो सोचें आप वो अभिव्यक्त कर पाएं और आपकी अभिव्यक्ति ही देश की सार्थक भविष्य में तब्दील हो पाए। जी हाँ, चलिए आप शो की चर्चा कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो में हम जिक्र करते हैं उन तमाम खबरों का, वो खबरें जो आपके सरोकार की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। आज लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे छोटा भाषण दिया, लेकिन इस छोटे भाषण में भी संदेश बड़े थे। संदेश के केंद्र में थे युवा। हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत, सभी लगातार छात्रों पर फोकस कर रहे हैं, जेनजीज पर फोकस कर रहे हैं। तो फिर प्राइम न्यूज के फोकस पर वो कैसे नहीं रहेगा। ग्राउंड जीरो में आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही कि 80वां साल है, जेनजीज पर ध्यान है, लेकिन क्या देश भी जेनजीज की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, साथ में मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है बीते कल से लेकर आज तक में, यानी कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या से लेकर आज तक। दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि युवाओं को लेकर के दाव तो चला जा रहा है, लेकिन युवा अड़ा हुआ है, उसे अपनी बात मनवानी है और उसका फोकस वो शिफ्ट नहीं करना चाहता। तो क्या कुछ है वो समस्याएं जिस पर होना चाहिए सरकारों का फोकस, उस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। बने रहिए ग्राउंड जीरो पे एंड तक हमारे साथ। आजादी के 80वें साल में देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच से लेकर संघ के मंच तक युवा केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। यानी सरकार मान रही है कि आने वाले भारत की लड़ाई स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार के मोर्चे पर होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी छात्रों को भारत के भविष्य का निर्माता बताया। साथ ही साथ कहा कि पब्लिक एग्जाम सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की जरूरत है। यानी जिस परीक्षा के जरिए युवा अपने भविष्य की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, उसी परीक्षा पर भरोसा बहाल करना अब बड़ी चुनौती है। और नागपुर से मोहन भागवत ने युवाओं को भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया है, लेकिन साथ ही यह भी चिताया गया कि अगर इस युवा शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यही ताकत भविष्य में बोझ भी बन सकती है। 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े संदेश और केंद्र में एक ही शब्द, युवा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर युवा देश का भविष्य है तो उसके वर्तमान का क्या? जिस युवा के लिए एआई ट्रेनिंग की बात हो रही है, उसे आज नौकरी कितनी मिल रही है? जिस छात्र के लिए परीक्षा सुधार की बात हो रही है, उसकी मेहनत का भरोसा कब लौटेगा? जिस युवा को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जा रहा है, क्या उसके पास अपनी क्षमता दिखाने का पर्याप्त मौका है भी या फिर नहीं है? क्योंकि युवा को सिर्फ भविष्य का भाषण नहीं चाहिए, वर्तमान के मौके भी चाहिए। सिर्फ संवाद नहीं चाहिए, समाधान भी चाहिए, यानी कि सॉल्यूशंस भी चाहिए। सिर्फ वादे नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, भरोसेमंद परीक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्किल चाहिए। आजादी के 80वें साल में इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि देश के युवाओं से कितनी उम्मीद देश कर रहा है। असली सवाल फिर क्या है? असली सवाल है कि क्या देश भी युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है? जो युवा सोच रहे हैं उस काबिल क्या हमारे सियासतदान देश को बना पा रहे हैं? चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं बयान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या से लेकर आज तक क्या कुछ कह चुके हैं और किस तरह युवा केंद्र में है। सुनिए। 65% of our country's population is below the age of 35. This young population is our most valuable asset. The youth
of our country are talented, committed and skilled. I have seen the innovative and practical solutions that young people are developing to address various challenges at the grassroots level. परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। युवा पीढ़ी उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी।